यमुना जल भरने के लिए गई है और जैसे यमुना तट पर जाकर के जल भरने लगती है, इतने में ही यमुना पल्ली पार गौ चरा रहे ठाकुर जी घर लौटने को समय है गया और संध्या है गई है। और वही समय मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा आदि सब ठाकुर जी के सखा लाला से निवेदन कर रहे हैं कि लाला घर वापस चलवे को समय है गया, नंद भवन में यशोदा मैया बात निहार रही है, चल जल्दी। लेकिन ठाकुर जी कहीं दूर गैया लेके चले गए हैं। तब ठाकुर जी के सखा मुख पर ऐसे हाथ रख के गूंज लगा करके ठाकुर जी को पुकारते हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे कृष्ण, अरे गोपाल, जल्दी कर, संध्या है गई, नंद रानी तेरी बाट जोग रही होगी। और यहां इस पार वो गोपी यमुना जल भर रही है और जैसे ही किसी सखा के मुख से ठाकुर जी का नाम श्रवण करती है, स्थिति का अनुभव कीजिएगा, सुनिएगा नहीं। जैसे ही कान में शब्द पड़ा कृष्ण, गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी का नाम पढ़ते ही वहीं गिर पड़ी है। ऐसी स्थिति उसकी हो गई है। अन्य गोपियां उसके ऊपर जल का छिड़काव करती हैं। जैसे ही होश में आती है, पूछती हैं कहां भयो तो है, तू कैसे गिर गई? अरे तू कछु रोग है गयो है, तो कुछ चक्कर आ गए, तू कैसे गिर गई? तब वो अपनी स्थिति बताते बताते रोने लगती है। बोले किसी को तो देख करके कुछ होता है, किसी को मिल करके कुछ होता है, पर मेरी स्थिति तो ऐसी कि मैं नाम सुन लेती हूं तो मुझे कुछ होने लगता है। भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, मुझको यही ना पता चले कि मेरा भवन कौन सी दिशा में, मैं इतना भूल जाऊं। ऐसा ये कृष्ण नाम है। इसे कहते हैं कीर्तन। जहां ठाकुर जी का नाम उच्चारण मात्र आपके हृदय को व्याकुल कर देता हो, आपके हृदय को स्थिर ना रहने देता हो, बस चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। रुक ना पाता हो चित्त। गोपी गीत में क्या हुआ है? अरे यहां तो फिर भी कथा सुनाई जा रही है, यहां तो फिर भी शब्द कहे जा रहे हैं। वहां तो ठाकुर जी ने केवल अधर पर वंशी धारण करके स्वर प्रकट किया है और जैसे ही गोपियों के कर्ण रंध्र से प्रवेश होता है, दौड़ पड़ती हैं। तन की स्थिति विचार नहीं करती, स्वरूप विचार नहीं करती, व्यवस्था विचार नहीं करती, पहुंच जाती हैं कृष्ण मिलन के लिए। कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री सुखदेव जी, वैया सखी कीर्तन है। सुखदेव जी कौन है? बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की कथा श्रवण करना, ठाकुर जी के यश का श्रवण करना, ये तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन ठाकुर जी के यश को गाना, ठाकुर जी के यश को यथार्थ सुना करके सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करना, ये उससे भी बड़ी बात है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारी किशोरी जी कृपा ना करें। किशोरी जी कृपा करती हैं तभी कोई कीर्ति का गान कर पाता है, और वो कृपा श्री सुखदेव जी महाराज पर हुई। प्रथम दिन जब मैं आया तो महाराज जी के साथ चर्चा हो रही थी और सुख और सारी का एक भाव महाराज जी को मैं सुना रहा था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नित्य लीला में ठाकुर जी की सुख और सारी, तोता और मैना, हमारे वारकरी बालक सब आ रहे हैं। वो स्थान जो रिक्त है उसको सब लोग खाली कर दें, सब बालक वहां विराजमान हो जाएं। और आज इनका आना भी एक संयोग है, और कैसे संयोग है वो थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। बोलो विठलनाथ भगवान की, रुक्मणी मैया की जय, ज्ञानदेव तुकाराम की जय। ठाकुर जी की नित्य लीला में सुख और सारी,
तोता और मैना, इनकी सेवा है। और एक नहीं है, अनेक सुख हैं, अनेक सारियां हैं, और ये आपस में मिलकर के ठाकुर जी का मुखोल्लास करते हैं। कैसा मुखोल्लास करते हैं कि जब ठाकुर जी सेज पर विराजमान होते हैं, किशोरी जी बैठे होते हैं, आज नृत्य की इच्छा नहीं है, आज भ्रमण की इच्छा नहीं है, आज ज़्यादा कहीं दूर जाने की इच्छा नहीं है, आज केवल बैठ करके थोड़े सखियां पंखा जल रही हैं और प्रिया प्रियतम प्रेम से शरबत पान कर रहे हैं। बैठ करके कोई राग सुना रहा है, कोई रागनी सुना रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। तो रोज रोज एक ही चीज हो तो कैसे सुख मिले? अच्छा, ठाकुर जी का और किशोरी जी का सुख नहीं है ये सखियों का सुख है। तो सखियां क्या करती हैं? सुख और सारी इनको तैयारी कराती हैं, और ये ठाकुर जी के सन्मुख आकर के, किशोरी जी के सन्मुख आके एक एक पक्ष आपस में बांट लेते हैं। जैसे सुख ठाकुर जी के पक्ष के हैं और सारी जो है वो किशोरी जी के पक्ष की। अब एक बात कोई कहेगा, सुख उसकी बात का खंडन सारी करेगी। जैसे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर हैं, कौन कहेगा? सुख कहेगा। तब सारी क्या कहेंगी? बोले तुम खुद ही कह रहे हो श्याम सुंदर। कौन है? बोले जो श्याम है। श्याम माने सूर्यास्त के बाद जो समय होता है उसको शाम कहते हैं, संध्या कहते हैं। बोले तुम्हारे ठाकुर जी शाम हैं, पर शाम की शोभा तो तभी बढ़ती है जब किशोरी रूपी चंद्रमा प्रकट होता है। हमारी किशोरी जी जब प्रकट होती हैं। अब ये बात सुख ने कही तो सारी उसका खंडन करती है। अब सारी जब कहती है कि हमारी किशोरी जी तो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा जब प्रकट होता है तभी संध्या, तभी रात्रि की शोभा होती है। जैसे आपने ताली बजाई ऐसे सब सखियां ताली बजाई, वाह 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 वाह, खंडन हो गया। अब सारी ने जो कहा उसका खंडन सुख को करना है। तो सुख क्या कहता है? बोले अरे सारी ने सुन ले, ने डट जा, बड़ी हंस रही है। चंद्रमा यदि दिन में प्रकट हो जाए ना तो कोई ना देखे, चंद्रमा की शोभा तो तभी लगे जब शाम के संग होएगो। अगर हमारे श्याम सुंदर नहीं हो तो फिर चंद्रमा को कौन निहारे? अब ऐसी ताली फिर बज जाती है, वाह वाह वाह, सुख जीत गए, सुख ने बढ़िया बात कही। इतनी सुंदर आपस में ये कटाक्ष वार्ताएं चलती रहती है। अरे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े मीठे हैं। बोले कैसे मीठे हैं? बोले अंगूर जैसे मीठे हैं, ना उनमें छिलका है ना उनमें गुठली है, पूरे ग्रहण करने योग्य हैं। हमारे ठाकुर जी में कछु भी त्याज्य नहीं है। अरे भैया, कोई व्यक्ति हम संबंध बनाते हैं तो हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं ना कि उसमें भले ही एक दो अवगुण है लेकिन उसमें ये अच्छाई है। भाई देखो, वो रात को भले ही देरी तक सोता है लेकिन ठीक है, सुबह जब उठ जाता है सारे काम संभाल लेता है। हम अवगुण जानते हुए केवल गुण पर नजर रखते हैं। कई बार किसी कन्या का ब्याह होता है तो हम उसको भी समझाते हैं, भाई देखो है तो वो काला है, थोड़ा सांवला है, हृदय का बड़ा साफ है, थोड़ा सा नाटा है, गट्टा है, तुमसे थोड़ा छोटा है हाइट में, लेकिन उसकी बुद्धि देखी तुमने कैसा बढ़िया, मर्सिडीज गाड़ी चलाता है बड़ी वाली, इतनी उसके पास प्रॉपर्टी है, ये है वो है। तो एक आध अवगुण जो होते हैं हम उसको कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। पर सुख क्या कहते हैं? हमारे श्याम सुंदर में कोई अवगुण है ही नहीं। ये तो अंगूर के फल की तरह हैं, छिलका भी खावे योग्य है और भीतर की छोटी छोटी गुठली भी खावे योग्य है, इनमें कछु भी त्याज्य नहीं है। तब सारी कहते हैं, बोला हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम, तुम्हारे श्याम सुंदर मीठे तो बहुत हैं, फल जैसे हैं, पर अंगूर नहीं है। तो बोले गन्ना है, गन्ना। तो सुख के गन्ना कैसे? बोले गन्ना भी मीठा होता है, अंगूर से ज्यादा मीठा होता है, रसीला होता है, लेकिन दारी के जब तक मसलो नहीं तब तक निकरे ना है। बोले या हमारे इनके पीछे पड़ना पड़े, इनको खूब सुनानी पड़े, तभी जाके इनको रस प्रकट होवे, ना तो ये तो गन्ना है, खड़े रहेंगे। और गन्ना का एक स्वभाव है, जब तक उसको मीड़ो ना तब तक वो इतना निष्ठुर होता है कि किसी में पड़ जाए तो डंडे का भी काम करता है। तो इस प्रकार सुख और सारी का संवाद होता है, और ऐसे जैसे आप आनंदित होते हैं। अब मैं तो क्या सामान्य अपने मुख से कितना बता पाऊंगा, लेकिन सुख सारी का ऐसा संवाद होता है कि किशोरी जी आनंद में भर जाती हैं, और कभी किसी सुख को हृदय से लगा लेती हैं, कभी ठाकुर जी किसी सारी को अपने हृदय से लगा लेते हैं, उनके भाव सुन करके। एक दिन एक सुख, आज वो सब सारियों पे भारी पड़ रहा था। सारियां ले लेकर के बातें आती थी ठाकुर जी के विषय में, कोई कटाक्ष करती थी, और वो ऐसा प्रस्ताव रखता था कि सारियों की बोलती बंद हो जाती, सुख जीत जाता था। देखो बहुत ध्यान से सुनना। तो किशोरी जी के पक्ष की सखियों को लगता था हमारी हार हो रही है, परंतु किशोरी जी कहती नहीं, हमारी जीत हो रही है, क्योंकि श्याम सुंदर जिताए जा रहे हैं, श्याम सुंदर की महिमा कही जा रही है, हमारी जीत हो रही है। आज जब सुख सारी का संवाद पूर्ण हुआ तब किशोरी जी अपनी एक सखी सुदेवी को बुलाती। ये सुदेवी जो है ये सुख सारी की मॉनिटर हैं, यही उनको सिखाती हैं। तो सुदेवी से कहती हैं कि आज जो सुख सभा में ऐसो जोर जोरते इतरा इतरा के बोल रहे हो, वाकई वाणी में मुख कहीं कहीं कृष्ण के दर्शन भये।
जैसी वाक पटुता, जैसी चतुराई, जैसो बोलवे को ढंग श्री कृष्ण को है, वैसो ही वो सुख बोल रहे हो। एक काम करो, बोले कहा वह सुख को मेरे पास लेके आओ। सुदेवी जी गई और कहीं भैया तेरे भाग्य की सराहना, आज तेरी वाणी से किशोरी जी इतनी प्रसन्न हो गई हैं कि तू को भीतर बुला रही हैं, और उस सुख को ले गए हैं किशोरी जी के पास। किशोरी जी कहती यहीं बैठ जा, और बैठ करके जो जो बात तू बाहर सभा में कह रहे हो ना, एक मुंह को सुनाइयो। श्याम सुंदर चले कैसे? तो वो सुख कहता है, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व। भागवत के भीष्म स्तुति का श्लोक है। ठाकुर जी कैसे चलते हैं? वो ललित गति, ठाकुर जी की ललित गति है। ललित गति कैसे? चलते तो टेढ़े मेढ़े हैं, पर वो ऐसी ललित है कि उसको कोई देख ले, उस चाल को कोई देख ले तो पलकें झपकना भूल जाती हैं। व्यक्ति विचार करे कि मैं पलकें झपक लूं, तब भी पलकें जो कि हमारे वश में होती, हम जब चाहे उनको झपका सकते हैं, लेकिन ये पलकें भी हमारे वश से बाहर हो जाती हैं जब श्याम सुंदर चलते हुए आते हैं। व्यक्ति चाह करके भी अपनी पलकें नहीं झुका पाता, उनकी चाल ऐसी है। से प्रत्यक्ष दर्शन में सुख मिलता है, पर प्रियतम की चर्चा उसकी अप्रत्यक्षता में, उसकी अनुपस्थिति में श्रवण करना वो बहुत सुख देता है। कथा वही है, कीर्तन भक्ति वही है। हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें कथा मिलती है, कथा श्रवण को मिलती है, क्योंकि कथा श्रवण में हम में से कितनों ने कभी अनुभव ही नहीं किया ठाकुर जी का रूप कैसा है, ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी की चाल कैसी। लेकिन हम सबसे पूछा जाए तो हम सबको पता है ठाकुर जी की चाल ऐसी है, रंग ऐसा है, रूप ऐसा है, श्रृंगार ऐसा है, पीताम्बरी ऐसी है, हस्त कमल ऐसे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, चरणों में इतने प्रकार के चिन्ह हैं, चरणों की आकृति ऐसी है। हम भले ही प्रत्यक्ष नहीं मिले, लेकिन प्रत्यक्ष मिलने वाले को इतना नहीं पता होगा जितना कथा सुनने वाले श्रोताओं को पता होता है ठाकुर जी कैसे हैं। यही तो कीर्तन भक्ति है, यही तो कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। और क्षमा करें, कीर्तन भक्ति जब चित्त में प्रविष्ट हो जाती है ना, कीर्तन मतलब कथा कहने वाला। कल की भक्ति में आप लोग थे, आज की भक्ति में मैं हूं, परंतु आज की भक्ति में भी आप ही प्रधान हो, क्योंकि कीर्तन जो सुना गया है वो सुनकर के उसका जो चिंतन चल रहा है मन में, वही कीर्तन की स्थिति को प्रकट करेगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, चले गए, मैं अपने काम, आप अपने काम, कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज उस दिन कथा सुनी, जानिएगा कि कथा से जाने के बाद भोजन नहीं कर पाए, कथा से जाने के बाद सो नहीं पाए, कथा से जाने के बाद बैठ नहीं पा रहे हैं, तब जानिए कि आज कीर्तन भक्ति प्रकट हुई है। ऐसी व्याकुलता चित्त में कभी कभी होता है। अब कहां हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अपना नहीं बताऊं, प्रकट नहीं करना, पर कई बार ऐसा हुआ कि कोई प्रसंग ऐसा मंच से कहा गया, उसके बाद किसी से मिलने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं, किसी कहीं जाने की इच्छा नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि कथा के बाद कक्ष में गए और फिर दूसरे दिन कथा के समय निकल के आए बाहर। ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं होता है। वही कीर्तन स्वरूप है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, किशोरी जी ने आजकल निकुंज में लीला कुछ समय बड़ा कम कर दिया है, बात क्या है? ठाकुर जी ने विचार किया क्या हुआ है। और एक दिन ठाकुर जी, किशोरी जी जहाँ यमुना तट पर बैठी रहती हैं वहाँ पहुँच गए, जहाँ पर ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती, वहाँ ठाकुर जी पहुँच गए और पहुँच के चुपचाप देखने लगे है कारो है। तभी देखी कि एक सुख वो कभी वेणी पे बैठ जाता है, कभी यहाँ हस्त यहाँ ऊपर आ जाता है, कभी ठाकुर किशोरी जी के ऐसे हाथ पर बैठ जाता है और किशोरी जी को केवल कृष्ण लीला ही सुनाता है। हे श्यामाजू, आज तो लाला ने ऐसी पीताम्बरी पहनी, सवेरे सवेरे स्नान कर रहे तब ऐसे। अब ठाकुर जी सुन रहे हैं, अच्छा मेरी सबरी पोल खुल लो यहाँ पे आके, या सब पता मैंने आज कहा खायो, कहा पियो, कहाँ गयो, कहा कियो। तभी मैं कहूँ कि मैं जाए करके बताऊं कि आज यशोदा मैया ने सवेरे मोतिन की माल धराई मेरे गले में, और आज मैया मेरा ऐसा श्रृंगार कर रही। तो किशोरी जी बोल पड़ती हैं, गुलाब को इत्र पधरानो चाह रही, पर आप खस को लगवा के आए हो। तो ठाकुर जी कहें, आपको कैसे पता यशोदा मैया गुलाब को इत्र लेके आए? मुझको सब पता है, मैं अंतर्यामी हूँ। आज ठाकुर जी को पता चली, ये दारी को आगे बता जाए सब। तभी मैं कहूँ आजकल श्री जी को पता कैसे चल जाए, और ये मेरे संग इतना समय ना दें, पूरे दिन यार सुख के संग ही बैठी रहे। तब ठाकुर जी ने भी उस सुख के भाव सुने, और उस सुख के भाव सुन करके, और जब देखते हैं कि किशोरी जी पढ़ाती हैं, किशोरी जी उसको सुनाती हैं, किशोरी जी कभी कहीं वो गलती कर देता है तो किशोरी जी उसको सुधारती हैं। ठाकुर जी बोला, इतना निपुण हो चुका है, इसकी आवश्यकता तो इस संसार को है, इसकी आवश्यकता तो इस पृथ्वी को है।
कलिकाल में अगर यही सुख जाए और पृथ्वी पर जाकर के हमारे भाव का प्रचार प्रसार करे तो इनके भाव से कितने जीवों का कल्याण होगा। तब वही सुख अब आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो किशोरी जी रीझ गई और फिर वहां के बाद ठाकुर जी रीझ गए। किशोरी जी ठाकुर जी दोनों युगल जब रीझे तब भागवत के वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वक्ता बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। मंच पर बैठ करके कोई वार्ता सुनाना, कह देना, सहजता तो अच्छी बोलने की स्थिति सबकी हो जाती है, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, आप सबको भी कहूं, वक्ता की वाणी सुनकर के यदि वक्ता प्रिय लगता है तो आपके श्रवण में दोष है। वक्ता की वाणी सुनकर के श्याम सुंदर प्रिय लगते हैं तो आपका श्रवण उचित है। कई लोग वक्ता से प्रेम कर बैठते हैं। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो, समर्पण रखो, लेकिन ठाकुर जी को भूल गए, वक्ता को पकड़ लेते हैं। अरे इनकी तो चाल ऐसी, इनकी तो जुल्फें ऐसी, इनके तो भाव ऐसे। डंडा पड़ेंगे, डंडा दोनों में, वक्ता श्रोता दोनों में। मतलब कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ कराने के लिए एक बिचौलिया आया, बीच में एक बिचौलिया आया और बिचौलिया ने आकर के कही भैया देखो ऐसा लड़का है, ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा। लड़की बोली मुझे तो यही प्रिय है, ये बिचौलिया ही बढ़िया, इससे ही कराओ। क्या कहेंगे घर वाले? वो लड़का क्या सोचेगा, क्यों रे संबंध तो मेरा लेके गया था, खुद ही कर लिया ब्याह। यही बात होगी हमारे साथ भी। ठाकुर जी कहेंगे तो वक्ता काई को बनाया हमने, हम ते प्रेम करा, हमारो भाव सुना, तू खुद ही बनो बैठो बीच में। विचार करना है। वक्ता को बहुत सम्मान मिले तो उसको नीची नजर करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रेम इतने लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, और उसके मन में भाव यही आना चाहिए कि हे श्याम सुंदर, आज के वक्तव्य में मुझसे भी अधिक प्रेम इनको आपसे हो जाए। श्री शुकाचार्य जी, फिर किशोरी जी प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी, एक दिन ठाकुर जी और किशोरी जी जब मिले तब दोनों ने विचार किया। ठाकुर जी बोले देखो मुझको सब पता है, आजकल तुम निकुंज में ज्यादा ना आए रहे हो मेरे संग में, उस सुख को मुझ सब बात पता चल गई, वाय लेके डोलती रहे हो, मेरे बारे में सब बतावे तुम्हें। लेकिन हे श्यामाजू, आगे कलिकाल आएगा और ये लीला तो ठाकुर जी के निवृत्त गोकुल वैकुंठ की है, ठाकुर जी के गोलोक धाम की है, वहां तो नित्य ठाकुर जी की लीला आज भी चल रही है। ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कि अगर इनका पृथ्वी पर आगमन हो और इनके द्वारा जीव मात्र को हमारे भाव सुनाए जाएं, कथा सुनाई जाए, भक्ति रस प्रवाह करवाया जाए, कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा। और तब हमारे और आपके कल्याण के लिए वही सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो